जितने भी साधक यहाँ बैठे हैं, आज से अपने जीवन का आप प्रण लो, केवल पर्चा बनाकर चमत्कार देखकर घर मत जाओ। इतने में भला ना होगा। पर्चा बन भी जाएगा, चमत्कार हो भी जाएगा तो तुम्हें नई समस्या फिर आएगी। समस्याएं घटती थोड़ी है, आती रहती हैं। अरे कब तक पर्चा बनवाओगे? कब तक तुम दरबारों में भटकोगे? कब तक तुम हमारे यहां धक्के खाओगे? कब तक तुम गुरुओं के चक्कर में पड़ोगे? कब तक तुम तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में पड़ोगे? कब तक तुम उतारा पूजा पाठ करवाओगे? आओ, हम तुम्हें एक ऐसी चाबी बता देते हैं कि जिंदगी में तुम्हें कभी पर्चा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आओ, हम तुम्हें एक ऐसा दर बता देते हैं कि आप आपकी आने वाली पीढ़ियां भी दरबारों में नहीं भटकेंगी फिर। हाँ, शर्त यह है कि तुम हमारे भी चक्कर में ना पड़ जाना। कि तुम कहो कि अब औरों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो गुरुजी, तो पता लगे कि हम आफत छुड़वा रहे तुम हम यहाँ चिपक जाओ। हमारे भी चक्कर में ना पड़ना, हमारे भी तुम चेला ना बन जाना, हमारे भी तुम भगत ना बन जाना, वरना हमसे भी तुम घाटा ही खाओगे। और शायद ही कोई गुरु ऐसा कहे, पर हम बहुत पक्के वाले आदमी हैं। हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, हम तो केवल इस जिंदा जीते जी तुम्हें हनुमान जी का बनाने आए। तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं, तुम हनुमान जी की साधना ले लो, हनुमान जी तुम पर कृपा करने लगे, फिर ना तुम्हें नारियल लगे, ना तुम्हें दरबार में आना पड़े, ना तुम्हें मंगल की पेशी करनी पड़े। तुम जिस दिन आओ वो दिन मंगल हो जाए। हमारा उद्देश्य बहुत अलग है आपको लेकर। हम आपको चमत्कारों से जोड़कर, दरबारों से जोड़कर समय बर्बाद नहीं करवाना चाहते। हम आपकी बाह पकड़कर बालाजी से मिलवाना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा महंगा सौदा है, टाइम लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, पर सुनो, दवाई दवाई होती है, एम्स होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जल्दी नंबर तो आ जाता है, पर पैसा ज्यादा लगते हैं और जरूरी नहीं ठीक हो जाओ, निपट भी जाओ। एम्स में टाइम लगता है, पर इतनी दवाइयां नहीं दी जाती, एक गोली में काम हो जाता। क्यों? एम्स में 1 महीना तो इस बात पर शोध होता है कि आपको बीमारी क्या है और किस कारण है, फिर दवाई दी जाती, तो टाइम लगता है। वहां भी कई लोग बल्कि आना जाना तो भगवान के हाथ में हो, वो इंसान के हाथ में तो है नहीं, तो ईश्वर की देन है। तो टाइम जरूर लगता, परंतु एम्स की जो दवा होती वो बड़ी पक्की होती। भैया सुनो, यहां समय जरूर लगेगा, ना तो हम भूत भूतैया से तुम्हें जोड़ेंगे, ना हम तुम्हें अपने से जोड़ेंगे। एक ऐसी जगह तुमको जोड़ देंगे, हम रहें ना रहें, हम मिले ना मिले, हम तो उड़ती चिड़ैया हैं, हम तो आए हैं जाएंगे पक्का है, अभी बहुत काम है, जल्दी नहीं जा रहे, पर आपको हम हनुमान जी का बना करके जाएंगे। एक और सुन लो बात,
स्वाभिमान में और हनुमान जी की कृपा से बोल रहे हैं। आपको यदि हम नहीं मिले और तुम नाराज होके चले जाओ तो भी जा नहीं पाओगे, क्योंकि आप आए थोड़ी हो, बुलाए गए हो। और तुमने थोड़ी चुना कि ये हमारे गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी ने चुना कि तुम चेला हो हमारे। और जिनको नहीं ठहराना होता उनको वो पहले ही मूड खराब कर देते हैं। यहाँ एक धक्का मुक्की से ज्यादा नहीं आदमी सह पाते जिनको भगवान को रखना नहीं पड़ता। बालाजी को एक ही धक्का मुक्की में उनका मन उछड़ा है, बोले समय दिया चलो। हम भी कहते थे हाँ हाँ चलो 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 समय चाहिए। जिन आदमी को हमें नहीं अपना जिन आदमी को हमें नहीं जोड़ना होता, हम उनके सामने इतनी पागलपंती करते, इतनी काव नहीं के सामने कहने लगे काय भैया तुम ठीक हो जाओ। अब बताओ, मरीज से यदि डॉक्टर कहे कि तुम ठीक हो जाओ तो मरीज पे क्या बीते। मरीज को लगने लगता जब डॉक्टर ही हमसे पूछ रहा तो ये क्या हलवा जानता है। बाहर में दूसरा देखो, हम भी कहते हाँ देख जाओ जाओ। सुनो, आप बागेश्वर धाम आए नहीं हो, बालाजी के बुलाए हो। दूसरा, हम जब तक जिएंगे आपका पीछा ना छोड़ेंगे। मतलब जहां जहां जाओगे, धोखे से भटक भी गए तो यहीं रगड़ कर वापस आओगे। तुम घर जाओगे, टीवी देखोगे, हम चैनल पे आते दिखेंगे। तुम मोबाइल चलाओगे, हम रील पे आएंगे। तुम रील पर बंद करोगे, फेसबुक चलाओगे, हम पोस्ट बन के आएंगे। तुम वहां हमको ब्लॉक कर दोगे, हम तुम्हारे गांव शहर में कथा करने आएंगे। तुम वो भी बंद करोगे तो तुम्हारे घर में कूका लगेंगे। बोले क्या होगा? अरे बोले बागेश्वर ले चलो। उसके बावजूद भी तुम नहीं आओगे, सोओगे तो हम सपने में आएंगे।